नमस्कार स्टूडेंट्स। अब आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी में गोधली भाग 2 जो है आपके क्लास 10th में, उसका एक समरी आप लोग को बतलाते हैं। अब पूरा चैप्टर पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए नहीं संभव है क्योंकि आप लोग को 80 दिन 82 दिन में पूरा तैयार कर देना संभव नहीं है। तो आपका क्वेश्चन रहता है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश लिखें। तो सारांश लिखें और वो क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो सारांश का मतलब ये हुआ जो पूरे बुक का संक्षिप्त यानी मेन जो टॉपिक होता है उसको लिखना रहता है। तो वो आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं और वही आप लोग को बतलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उतना को भी अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो ढेर सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उससे बन जाएगा। आप सभी स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत अच्छा से पहले पढ़ा भी दिया गया है, लेकिन आज आप लोग को क्रैश कोर्स के रूप में, ठीक है, केवल इसका समरी देंगे, ठीक है। देखिए क्या समरी कहता है। सो सबसे पहले आप जानिए क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2। गोधली के 2 पार्ट हैं, एक 9वां में पढ़ना होता है और एक 10वां में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अभी जो आप लोग 10वां वाला में जो पढ़ रहे हैं वो भाग 2 है और 9वां में जो पढ़े हैं वो भाग 1 है। एक बार थोड़ा आपको बतला दें, जो पहले की तरह अब मजा नहीं है हिंदी में। जिस समय में हम लोग पढ़े हुए थे उस समय में एक एक कहानी का स्पष्ट स्पष्ट मिल जाता था अर्थ और बच्चे समझ भी जाते थे। लेकिन आज आपके किताब में ऐसे ढेर सारे पाठ हैं जिस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे इधर से उधर तक पढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा जिस पाठ में मैं क्या पढ़ा। लेकिन ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लगभग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक परिचय को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है लेखक परिचय, ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितना ईस्वी में? कब? क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका फिर वहां से लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति के थे, यानी ऐसे कहो डोम जाति के थे, समझ गए। तो उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। आपके किताब में इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आपको बतला दूं थोड़ा परिचय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन में पढ़ाई जब करने के लिए जाते थे तो इनको विद्यालय में बैठने नहीं दिया जाता था। जैसे अभी आप लोग बेंच डेस्क पे बैठे हुए हैं ऐसे इनको बैठने का अधिकार नहीं था। ये पहले अगर क्लास में आ गए, अदर बच्चों के आने से पहले अगर ये आ गए तो अब ये पीछे जाकर के बैठ जाएंगे, बोरा इनका अलग रहेगा अपना बैठने का, बैठ जाएंगे। और नहीं अगर क्लास में बच्चा बैठ गया, आ गया सब, तो इनको बैठने का अधिकार नहीं था, क्लास में नहीं कर सकते। यानी इनकी छाया से लोग छुआते थे। बेचारा किसी तरह पढ़ाई किए। जब टीचर देखने के लिए जाते थे इनका कॉपी ऐसे गर्दन करके टेढ़ करके देखते थे कहीं इनका छाया न पड़ जाए, उस पर छुआ ना कहीं जाए। बेचारा किसी तरह पढ़ाई किए। इनके पिताजी को एक रेलवे में जो गुमती होता है फाटक, वहीं जॉब था। तो एक बार नहीं, इससे पहले इनकी बहन थी, बहन इनको बाल भी, हजाम जो होता है ठाकुर, बाल नहीं काटता था क्योंकि जाति क्या थे, डोम थे। तो इनकी बहन ही मुंडन कर देती थी। आप बताइए जो आदमी ठाकुर का काम करता है, हजाम है, पेशा है, वो न बढ़िया से बाल को मिला करके बना देगा। इनकी बहन क्या बनाएगी, लेकिन बहन बना देती थी, बाल बढ़ जाता था। एक बार की बात है, ये जा रहे थे अपने पिताजी से मिलने के लिए, समझे। 2 भाई थे, दोनों भाई पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। तो इनको रास्ते में कोई गाड़ी नहीं मिला, पैदले जा रहे थे। तो जाते जाते इनको एक बैलगाड़ी मिला, बैलगाड़ी पर बैठ गए। बैलगाड़ी पर बैठने के बाद होता है ना बातचीत, जैसे अभी आप लोग रेलवे में सफर करेंगे, बस में सफर करेंगे या कहीं भी यात्रा अगर हम लोग करते रहते हैं तो बीच में राही से बातचीत होती रहती है। वैसे ही ये बातचीत करने लगे।
जब बातचीत करने लगे तो ड्राइवर को पता चला जी जाति का डोम है। वो जो डंटा रखता है, डंटा, उस डंटा से इनको धकेल करके नीचे गिरा दिया। ये गाड़ी के चक्का के अंदर में आने आने से ये बच गए और किसी तरह ये अपने पिताजी के पास पहुंच गए। कहा जाता है वो सिख ही ने ये बनाया, ये इतना पढ़ाई किए इनका स्टेचू केवल भारत में ही नहीं अमेरिका में भी है। समझ गए, बहुत प्रतिष्ठित हुए। और यही हमारे देश में चाहे जाति कोई भी हो, आपको हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये धर्म के आधार पर, और हिंदू में चाहे वो लाला हो, ब्राह्मण हो, कुशवाहा हो, यादव हो, कोई भी हो, चाहे SC ST ही क्यों ना हो, सब इन्हीं के संविधान, ये जो लिखे संविधान, उसी संविधान के अकॉर्डिंग हम सभी आदमी चलते हैं। समझ गए, इतने महान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन जवाब किसी को नहीं दिए। आज के जमाने में अगर इतना हो जाएगा तो गोली बंदूक निकल जाएगा, क्या से क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन इन्हें अपनी मंजिल पाना था। ठीक है, तो मंजिल पाना था। सभी लोग एक तरफ थे और ये एक तरफ थे। ये मैं भी आपको कहता हूं, जब मैं शुरू किया था पढ़ाई स्टार्ट, मैं अपने गांव से लेकर के लगुनिया से यहां तक आए तो हमें बुराई करने वाले ढेर सारे लोग थे, ढेर सारे लोग। आज भी हमारी बुराई करने वाले ढेर सारे लोग हैं, लेकिन मैं किसी का जवाब नहीं दिया, किसी को भी नहीं। मैं अपने मंजिल को पाने के लिए आज गांव में मैं कोचिंग चला रहा हूं, लेकिन जो सिस्टम है वो आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। इसलिए अगर मंजिल पाना है तो जवाब देना छोड़ दीजिए। समझ गए, जवाब देना छोड़ दीजिए, तब जाकर के आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। नहीं अगर जवाब देने लगेंगे तो, क्योंकि आपको पता है जो प्रत्येक चौराहे पे कुत्ते का ढेर, मतलब ठीक है, झुंड है। जितना चौराहा पर जाएंगे उतना बार आपको एक बार कुत्ता से सामना करना पड़ेगा। अगर सामना करना चाहते हैं तो बस फंस जाइए, जो मंजिल है आपको वो मंजिल पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जाति के डोम थे, क्लास में नहीं पढ़ने दिया गया, बाल काटने वाला कोई नहीं था, ठीक है, सफर में यात्रा नहीं करने दिया गया, लेकिन वही हमारे देश के, ठीक है, संविधान निर्माता बन गए। आखिर क्या किसी से लड़ाई करते तो वो तो लड़ाई करते ही रह जाते ना, आखिर मंजिल पाना था, देखिए पा लिए ना। आज कब मरे, कब जन्म हुआ, क्या हम लोग कभी जानते हैं उनका कोई पूर्वज, कोई खानदान का, लेकिन उनका गुणगान आज हम लोग क्लास में कर रहे हैं, है कि नहीं। तो बनना है महान, तो इसी तरह से हम लोग बनेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी बड़ाई होने लगी ना, समझिएगा आप मर गए। अब बुराई होने लगी तो समझ जाइए आप प्रगति के मार्ग पर हैं, क्योंकि बुराई उसी का होता है जो प्रगति के मार्ग पर होते हैं, और जो सामना आपका नहीं कर सकते हैं वही आपका बुराई करेंगे। इसलिए ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने महान पुरुष थे। देखिए निधन, जब इनका ऊपर में जन्म देख लिए तो यहां पर आप इनका निधन भी देखिए, ठीक है। देखिए जन्म कब था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, और निधन कब था, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, ठीक है। 56 केवल जन्मों ने होगा कि क्लास का कोई बच्चा का नहीं, लेकिन उनकी जीवनी को हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। इतने महान व्यक्ति थे इन्होंने, और जब महान बने तो सबसे पहले ये जाति प्रथा पर ही काम किए। देखते हैं ना, सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने का काम किए सबसे पहला, ठीक है। देखिए इनकी प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट द, ठीक है, ये यही से लिया गया है। आप लोग को जो लिखा गया है इसी बुक से लिया गया है, समझ गए, एलिहेशन ऑफ कास्ट से। याद रखिएगा, ये आपको समरी बहुत छोटा है, बतला देते हैं, यहां से भी कई क्वेश्चन होगा। द एलिहेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था ये कहां होने वाला था, तो लाहौर में, ठीक है। ये भाषण हुआ नहीं, किसी कारणवश स्थगित हो गया। उसी भाषण का ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया, और हिंदी में रूपांतरण करके आप लोगों के बीच रखा। देखिए पाठ परिचय, ठीक है, कहता है प्रस्तुत पाठ सर्व विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का अंश है। इस लेखन के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है इस पाठ में। समझ गए, हमारे समाज में अभी भी जातिवाद बना हुआ है ना,
जाति के कारण ग्रोथ नहीं हो रहा है। अभी 5 दिन पहले आप लोगों ने देखा है, 10 दिन पहले आप लोगों ने देखा है, हमारे यहाँ चुनाव हुआ था। चुनाव में फिर भी जाति पर ही इस बार भी मतदान हुआ, जबकि इस बार समाज का बदलाव था। कई ऐसे ऐसे महापुरुष खड़ा हुए थे जो जातिवाद को मिटाने के लिए, ठीक है, गुंडागर्दी को मिटाने के लिए आए थे, लेकिन जातिवाद हुआ। और यही कारण है, जातिवाद के कारण, जो हमारा समाज अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बार भी अच्छे अच्छे जो नेता खड़ा हुआ था उनको वोट नहीं पड़ा, ठीक है, और लोग जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे उनको मतदान हो गया, वो जीत गए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, इस पाठ में ये सब चीज को मिटाने के लिए बनाया गया। आपको एक बात बतला दूं, जानिए, किताब से हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है। ये जो पढ़ रहे हैं आप लोग, इससे आप लोगों की जिंदगी नहीं बनेगी, लेकिन इससे मिलता क्या है, हमें समझ में क्या आता है, ये चीज बहुत बड़ा चीज है। इसलिए कम से कम अगर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग विद्यार्थी हैं, ये क्लास चल रहा है, ये क्लास में कई स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट का कई जाति है। कम से कम आप लोग जातिवाद नहीं बनाएंगे। आप लोग शिक्षा ग्रहण करके सीधा एक लाइन में समझिएगा, लड़की लोग लड़का लोग, ये समझिएगा हम मानव हैं। अगर लड़की की आएगी तो हम लड़की हैं, लड़का की बात आएगी तो हम लड़का हैं। ये नहीं जो हमारी ये जाति है। एक बात बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति के डोम थे, महार जाति के थे, इनकी क्या गलती थी भाई, इनकी क्या गलती थी? इसलिए ऐसा शब्द हम लोग नहीं लाएंगे, ठीक है। देखिए आगे कहता, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कट्टू समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिक विभाजन का मतलब जानते हैं? नहीं, तुम्हारे पिताजी ये काम किया तो तुमको करना है, करना ही पड़ेगा, ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहता है, श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अब बताइए, आपको कल के क्लास में हम बतलाए थे, आज भी उसी चीज को आप लोग को बतलाते हैं। एक इंसान यानी एक आदमी को 5 गो बेटा था, 5 बेटा 5 रंग का काम करने लगा, 5 रंग का काम करने लगा। अगर उसमें से कोई चमड़ा का काम करने लगा तो उसको हम लोग चमार कहेंगे क्या? क्या उसको हीन दृष्टि से देखेंगे? नहीं, ये गलत है। काम है, उसको उसमें सुविधा मिलता है, उसमें उसको मन लगता है काम करने में, काम करने दो। अगर कोई कपड़ा बेचने लगा, वो कपड़िया हो गया, ये कहां का भाई रूल है? उसको कपड़ा बेचने में मजा आ रहा है, बेचने दो उसको, उसमें प्रॉफिट है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, ठीक है, कॉमेडियन मूवी है, ठीक है, 3 इडियट्स। उसमें कहता है एक्टर, जो आप इसको इंजीनियरिंग करवाने के लिए तैयार हैं और इसको ड्राइंग करने में मजा आता है, हुआ भी वही अंतिम में। इसलिए याद रखिए, जो काम में आपको मन लगता है, सिस्टमेटिक ढंग से वो काम को कीजिए और मन से कीजिए। जिस काम को अगर आप मन से करेंगे उसमें आपको सफलता है, ठीक है। देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है, पेशा के आधार पर। समझ गए? ये चीज नहीं होना चाहिए। लोग को स्वेच्छा पूर्वक छोड़ देना चाहिए, भाई तुम क्या करोगे, तुम पहले पढ़ लिख लो, पढ़ करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो चीज करो। पता ही है, आज के जमाने में जो जॉब होते हैं, जॉब में तो ये जरूरी नहीं है जो जनरल कास्ट ही जॉब करेंगे, ये तो जरूरी नहीं है जो SC ST ही जॉब करेंगे, वहां तो सब आदमी कास्ट के जॉब करते हैं, नहीं। इसलिए ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हाँ, एक चीज और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो जाति वहां भी नहीं होनी चाहिए। वो जो कहते हैं जनरल कास्ट को 600 रुपया लगेगा, SC ST को 200 रुपया लगेगा, जनरल कास्ट को 84 नंबर आएगा, SC ST को 30 नंबर आएगा, ये भी गलत है। आप सभी को मौका दीजिए। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी से हम बतलाते हैं, इन्हीं से ये शेड्यूल कास्ट को इसलिए आरक्षण दिए जो वो लोग ऊपर आ जाए, लेकिन इसको आज धर्रा बना दिया है। क्या जनरल कास्ट में पढ़ने में कमजोर बच्चे नहीं मिलेंगे?
क्या शेड्यूल कास्ट में, SC ST में तेज पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे? क्या अमीर व्यक्ति जनरल कास्ट में नहीं होंगे? क्या गरीब, ये सॉरी, अमीर व्यक्ति जनरल कास्ट में गरीब लोग नहीं होंगे? क्या SC ST में अमीर लोग नहीं होंगे? तो फिर ये कहां से आ गया जातिवाद? जो जर्नल हैं आपको 1000 रुपया कटेगा फॉर्म भरने में, आप SC ST हैं आपको 100 रुपया कटेगा। भाई ये चीज पर भी सरकार ध्यान दें, ठीक है। आप लोग को पढ़ाते हुए मैं उनसे भी ये चीज का अनुरोध करता हूं, ये चीज पर वो करें, पढ़ाई का सिस्टम को सही करें। आज जातिवाद के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवाज उठाए, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। और ये चीज को संविधान में एक मोहरा बना करके लोग रख दिए हैं। इस चीज में धीरे धीरे बदलाव जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्थावश करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। अब लोग को करने की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन मजबूरी है जो कर वो जाती है, समझे। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो। ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए अपने यहाँ, समझ गए, न कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहां पर, ठीक है, जाति प्रथा हो, श्रम विभाजन हो, ठीक है। जबरदस्ती किसी को नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां पर ये चीज ना हो। सबसे पहले आप लोग को ये चीज तब मिटेगा जब आप लोग शिक्षित होंगे, लेकिन ये डिग्री वाला शिक्षित नहीं, जब आपको ये चैप्टर से क्या सीख मिली, ऐसे अगर शिक्षित हो जाएंगे तब आप लोग ये चीज को तोड़ सकते हैं, मिटा सकते हैं, और आप लोग, ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है अभ्यास एवं उसके उत्तर, लघुत्तरीय प्रश्न 20 से 30 शब्द में, सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछता है। क्या नंबर का रहेगा? 2 अंक स्तरीय। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप कब क्या है? ये 2012 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। अथवा भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ये 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो आप लोग से देखिए, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार में से विडंबना माना गया है। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जो स्टूडेंट को इसके क्वेश्चन की जरूरत होगी वो यहां तक तो देख लिए, आगे ऐसे करके, ठीक है, यहां तक 2 के बाद हो जाता है, थोड़ा टाइपिंग है मिस हो जाता है, ठीक है। आकर के आप लोग इसके क्वेश्चन को, ये देखिए, क्वेश्चन आंसर को अच्छा से, सुंदर से, ठीक है, देख लेंगे। हाँ, और नहीं तो कोशिश करेंगे, अगर यहां से ना हो तो बुक को पढ़ करके, वैसे हम आपको समरी बतला दिए हैं, समझ गए ना, समरी भी आपको जरूरी के लायक हैं, पढ़ करके अच्छा से सुंदर से बनाइएगा, ठीक है। और ये केवल चेक होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा सभी आदमी समझ लीजिए, ये चेक किया जाएगा आप लोग को, और फिजिक्स ज्योग्राफी में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर सुना जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अब अगले ब्रेक के बाद।